प्रधानमंत्री इस समय हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं और इसमें मेन मुद्दा है लोगों तक राहत पहुंचाना और बॉर्डर की जो फेंस इस समय पानी में डूबी हुई है इसकी निगरानी करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास पूरी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ वो तैयारी करके बैठे हैं और इस रिव्यू मीटिंग का मेन मुद्दा यही है। ठीक सामने आप देखें तो करीबन 15 फीट पानी था, अभी भी यहां पर 4 से 5 फीट पानी बचा हुआ है और पूरी फेंस सबमर्ज है। इसके लिए टेलीस्कोपिक कैमरा, नाइट विजन डिवाइसेस, लॉरस और ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। उसके साथ साथ जो पीटीजेड कैमरास हैं उसकी मदद से निगरानी करने के साथ जो ये बॉर्डर का पूरा फेंस का एरिया है जो पानी में डूबा हुआ है उसे देखा जा रहा है। जो लाइट्स हैं वो पूरी तरह से चल सके इसलिए देखा जा रहा है। और ये जो व्हाइट फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये व्हाइट फ्लैग बॉर्डर अलाइनमेंट है। इस समय पानी में सब कुछ डूब चुका था लेकिन ये सफेद झंडे दिखाई दे रहे थे, इसीलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से परमिशन लेकर आपको सीधा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर यानी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए। वो जगह जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, वो जगह जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के हौसलों को पस्त किया, अब उस जगह पर यह बाढ़ जैसी आफत है। लेकिन इसकी निगरानी करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जब रावी नदी अपने उफान पे आई तो 15 फीट तक पानी चारों तरफ था। पंजाब में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो इसी का जायजा लेने आए हैं, इसीलिए हम सीधा इंटरनेशनल बॉर्डर से आपको भारत पाकिस्तान की सरहद दिखा रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो अपने ड्रोन, HSTI, उसके अलावा नाइट विजन डिवाइसेस के साथ पूरी निगरानी कर रहे हैं। अभी भी करीबन 3 से 4 फीट पानी फेंस पे है और फेंस पूरी तरह से सबमर्ज्ड है और इंटेलिजेंस इनपुट जिस तरीके से निकल के आ रहे थे इसीलिए हमने तय किया कि सीधा हम आपको बॉर्डर की ये तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इसको चेक किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह है ये सीधा लाइट से कनेक्टेड है। जो चारों तरफ लाइट लगी हुई है बॉर्डर पे जिससे निगरानी में और सहूलियत मिलती है, उन सबको देखा जा रहा है। ये पूरी तरह से जो पिलर है और उसके अलावा जो पोस्ट है और साथ में जो फेंस है जिसे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम कहते हैं यानी तारबंदी कहते हैं, इसके अलावा भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बेहद मजबूत है जिसमें अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हम आपको ये बता दें, ठीक सामने आप जो जवान देख रहे हैं उसके करीबन 10 मीटर से 20 मीटर की दूरी पर आपको बॉर्डर पिलर दिखाई देगा और उसके ठीक सामने पाकिस्तान की पोस्ट है। पाकिस्तान ने जैसे ही तेज तूफान रावी में आया उसके बाद अपनी सभी पोस्टों को खाली कर दिया और वो पीछे की तरफ चला गया। लेकिन इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने ना तो अपनी पोस्ट खाली की और जहां पर पानी बहुत बुरी तरीके से भर गया वहां से भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने उनको इवैक्यूएट किया। यहां तक कि जो पीछे के डेप्थ एरियाज हैं उन सभी एरियाज में लोगों को काफी ज्यादा राहत दिलाने के लिए यहां पर कैंप तैयार किए गए, उसके अलावा उनको राशन दिया गया। एक बार आप फिर से देखें तो यहां पर जो पूरी पोजिशनिंग है, पेट्रोलिंग जब होती है तो एक साथ पेट्रोलिंग में 8 से 10 जवान मौजूद होते हैं, लेकिन यहां पर दूर तक आपकी नजर जाएगी तो एक साथ आपको जवानों का ये पूरा सीक्वेंस दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि जहां जहां पर फेंस पे नुकसान हुआ है या कुल मिला के जहां पर फेंस अभी भी डूबी हुई है उन सभी एरियाज की निगरानी करना, देखरेख करना। और इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि जम्मू के करीबन 191 किलोमीटर का जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके अलावा जो पंजाब का 553 किलोमीटर है, उसमें अफेक्टेड एरियाज में करीबन 100 से 150 ऐसी पोस्टें हैं जिसपे इसका इफेक्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इसकी निगरानी की जा रही है। और इसीलिए चाहे हाई डेफिनेशन कैमराज हो, CCTV कैमराज हैं, उसके अलावा PTZ कैमराज हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए इस इंटरनेशनल बॉर्डर की जिसके ऑपरेशन सिंदूर देखा, जिसने पाकिस्तान की ये ड्रग्स वाली साजिश को हमेशा नाकामयाब किया, उन सभी जगहों पर इस समय तैनाती है ताकि कहीं से भी कोई भी घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से ना हो सके। और इसीलिए हमने तय किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन शूरवीरों से मिल रहे हैं तो हम सीधा ग्राउंड रिपोर्ट आपको उसी जगह से दिखाएं। ये ट्विन टेलीस्कोपिक कैमरा है जिसके जरिए निगरानी की जा रही है। उसके अलावा नाइट विजन डिवाइसेस, बायनोकुलर, निगरानी केवल इसी जगह नहीं बल्कि हर जगह है। और उसके साथ साथ जो हाई डेफिनेशन कैमराज हैं, PTZ कैमरा जिसे कहते हैं, उसको लगाया गया है। ठीक सामने आप देखें तो ये फेंस है, पानी में डूबी हुई है और लेकिन चारों तरफ निगरानी करने के लिए ऐसे बाइकर्स
यानी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बाइकर दस्ता है उसकी भी तैनाती है। उसके साथ साथ आप घुड़सवार दस्ता देखेंगे, लेकिन ये ठीक सामने का जो फेंस है वो पानी में डूबा हुआ है और सामने व्हाइट फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल ये व्हाइट फ्लैग इसलिए है ताकि जो बॉर्डर पिलर का अलाइनमेंट है, यानी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान की जो सरहद है, वो दिखाई दे सके। जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, यहां से महज 20 मीटर के बाद पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में जो यहां से ड्रोन वाली साजिश रची थी तो उसको भी नाकामयाब किया गया था। और अब जब रावी पूरे उफान पर है तो इसी वजह से इसी की देखरेख भी की जा रही है। यहां पर घुड़सवार दस्ता है, उसके अलावा जो व्हीकल माउंटेड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बॉर्डरमैन और गार्ड हैं वो देख रहे हैं और साथ में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से भी कोई हलचल हो तो क्विकली उसका रिस्पांस दिया जा सके। और यही इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बॉर्डर वाली तैयारी है। बाढ़ जैसे हालात में इंटरनेशनल बॉर्डर में चौकसी बरतने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी सर्विलांस कैमराज हैं, जिसमें 3 से 5 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक अंदर देखने वाले हाई डेफिनेशन कैमरास या फिर सर्विलांस इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर पर डिप्लॉयड है। चारों तरफ आपको रावी का तेज़ प्रवाह दिखाई देगा। इसकी निगरानी करने के लिए यहाँ पर चाहे गन माउंटेड सिस्टम हो या फिर उसके अलावा नाइट विजन डिवाइसेस या फिर अलग अलग जो कैमराज हैं उनके ज़रिए इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और ये दरअसल बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। उसकी वजह है कि गुरदासपुर से कनेक्टेड एरिया है, डेरा बाबा नानक की तरफ जाता है। उसके अलावा जो करतारपुर कॉरिडोर है वो एरिया है। पाकिस्तान यहाँ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने कई सारे अपने ड्रोन वाली साजिश करने की कोशिश की। उसके अलावा ये ड्रग सिंडिकेट के लिए एक बड़ी फेवरेबल कंडीशन बनती है, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान इसे पूरी मुस्तैदी के साथ इसे बार बार इसे फॉइल कर रहे हैं। आज जब सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDRF, SDRF और बाकी जितने भी ऑफिसर्स थे या जवान थे, उसके अलावा लोकल ग्रामीण, उनसे बात की तो उससे इसी इलाके के बारे में भी चर्चा हुई। दरअसल सिक्योरिटी भी एक अहम मुद्दा है। ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ था। कितना पानी था यहाँ पर, अब कितना हो गया है? फ्लड के दौरान इस पूरे एरिया में 8 से 10 फीट पानी था और अभी भी 3 से 4 फीट पानी है इस पूरे एरिया के अंदर। और इसकी निगरानी आप प्रॉपर्ली निगरानी करने के लिए हमें दिन में भी PTZ कैमराज, नाइट में थर्मल कैमराज और इनसे सारी निगरानी करते हैं। आप ठीक सामने देखें तो इस समय क्लासिफाइड रीजन से हम ज़्यादा आपको जानकारी नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको बता दें मेरे से महज 50 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट है जो कि पानी में इस समय सबमर्ज्ड है, जिसे पाकिस्तान छोड़कर भाग गया है। और ठीक सामने जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, उसके अलावा अगर आप इधर से देखें तो ये सामने का जो पोस्ट वाला एरिया है, ठीक सामने ये भी पाकिस्तानी पोस्ट है। और पाकिस्तान जैसे ही तेज़ प्रवाह हुआ उसके बाद वो उसको भी छोड़कर भाग गया। और यही वजह है कि इन सभी एरियाज़ में निगरानी लगातार बढ़ाई गई, चौकन्ना बरता गया। और साथ में जो पाकिस्तान की ये जो एरिया है जहां से वो ड्रग पैडलिंग या फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने अपने जो ड्रोन्स भेजने की कोशिश की थी, यहाँ पर इन्हीं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने भारतीय सेना, एयरफोर्स और मल्टीपल एजेंसीज के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर में उनकी हर एक कोशिश को नाकामयाब किया। और इसीलिए हम इस समय फ्लड के सिचुएशन में, जहां प्रधानमंत्री इस समय रिव्यू कर रहे हैं मीटिंग का, उसके साथ साथ यहां दूसरी तरफ ग्राउंड से रियल पोजीशन और साथ में एक्चुअल सिचुएशन दिखा रहे हैं। रात के अंधेरे में इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे महज 5 से 10 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद पाकिस्तान का इलाका है। ये बोट्स पेट्रोलिंग डे और नाइट हो रही है। उसकी वजह ये है क्योंकि इस समय रावी, सतलुज, ब्यास ये पूरे उफान पर है। हालांकि पानी में कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी सतर्कता बरतनी बहुत ज़रूरी है। सर, कितनी तैयारी है, क्योंकि इतना वाटर लेवल आपने एक्सपेक्ट किया था पहले? कभी अगर एवरेज के हिसाब से भी देखें तो ऐसी उम्मीद थी कि इस तरह से बहाव आएगा जो पानी का लेवल इंक्रीज कर देगा? देखिए, सबसे पहले मैं बोलूँगा तैयारी तो पूरी है और बाढ़ आने से पहले BSF ने पूरी तैयारी की थी। फ्लड मैनेजमेंट हमारे यहाँ जो कमेटियाँ थी, हमने मीटिंग की और उसके साथ साथ हमने तैयारी भी की। हाँ, चैलेंज ये था कि अभी ये जो लेवल हुआ है वो 1988 जो यहाँ के लोकल्स बताते हैं, 1988 के बाद इतनी सीवियर फ्लड्स आए हैं
और इससे पहले जो फ्लड आए 2023 में वो इतने सीवियर नहीं थे, तो हमने उस हिसाब से तैयारी कर रखी थी। और बीएसएफ में बहुत टाइप के कोर्सेज होते हैं और हम लोग जो है रिवराइन बॉर्डर गार्डिंग के लिए भी इक्विप्ड है। हमारे पास वाटर विंग भी है, जो आप इस बोट में बैठे हुए वाटर विंग की बोट है, तो वी वर प्रिपेयर्ड। चैलेंज थोड़ा कठिन था, तो थोड़ा सा झटका लगा, बट हम रिवाइव कर गए। और आप देख रहे हो हम मैनेज कर रहे हैं, अच्छी तरीके से बॉर्डर मैनेज कर रहे हैं। कितना वाटर लेवल यहाँ पर था और अभी कम जरूर हुआ है, लेकिन गार्ड कहीं से भी डाउन नहीं लग रहे। हाँ, जब 26-27 की रात में वाटर लेवल यहाँ 20 फुट के आसपास हुआ था। अभी जब आप यहाँ खड़े हैं ये 14 फुट का वाटर लेवल है। लेकिन हमारे पास 3 बोट हैं। ये बोट डाउन द लाइन पूरी 24/7 हम लोग यहाँ रात भर पेट्रोलिंग करते हैं। अगर आप पीछे देखें तो हमारी लाइट लगी हुई है, वो इल्यूमिनेशन फैक्टर है। इसके अलावा हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ नाइट विजन डिवाइसेस हैं, जो वेपन पे भी लगती हैं और वैसे भी इंडिविजुअल खड़ा होकर ड्यूटी में देखता है। तो दोज आर द फोर्स मल्टीप्लायर, हम उनका भी यूज़ करते हैं। और फिर ह्यूमन प्रेजेंस जो है बीएसएफ ने अभी भी रखी हुई है। हर टेक्टिकल पॉइंट पे हमारा जो नुमाइंदा है, हमारा कार्मिक है, वो खड़ा हुआ है और हम 24/7 ड्यूटी करते हैं। तो दैट वे वी आर एड्रेसिंग द इशू इफेक्टिवली। सर बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री मोदी भी आए, उन्होंने मीटिंग भी की और रिव्यू भी किया। ये बिल्कुल सब कुछ डूब गया था पानी में, अभी तो बहुत कम कम दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जो असेसमेंट होता है या चुनौती से निपटना, क्योंकि आपको तो बॉर्डर भी संभालना है और यहाँ पे जो पीछे लोग हैं उनको भी देख रेख करनी है उनको। बिल्कुल, 24 अगस्त को मैं यहीं पे खड़ा था पीछे, क्योंकि फ्लड अलर्ट आ चुका था, तो हम लोग यहीं खड़े थे और विद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और विद द सपोर्ट ऑफ माय हायर हेडक्वार्टर्स हम लोग पूरा मतलब वी वर हैविंग क्लोज वॉच ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो हमने उस हिसाब से जैसे ही फ्लड आया तो हमने रीलोकेशन ऑफ आवर ड्यूटी पॉइंट्स किया सबसे पहले, बिकॉज हमें सीमा सुरक्षा बल को आईबी का भी ख्याल रखना था और अपने कार्मिकों का भी रखना था। तो हमने रीलोकेशन ऑफ ड्यूटी पॉइंट्स किया और साथ साथ हमने कोशिश की कि जो हमारे भाई बंद हैं जो बॉर्डर पर रहते हैं, जो हमारे साथ 24/7 आवर्स हैं, तो हमने उनके साथ उनको भी इवैक्यूएट किया, उनको डिफरेंट टाइप ऑफ राहत सामग्री पहुंचाई और उनको सेफ प्लेस पे ले गए। और उसके लिए वो है, अब हमारे और सीमा की जो पॉपुलेशन है बहुत अच्छे पहले से रिलेशन थे, अब और भी मजबूत हो गए हैं। और आप देखेंगे तो चारों तरफ क्योंकि अंधेरा है, पीछे लाइट्स दिखाई दे रही हैं, ये बॉर्डर का एरिया है, सामने लाइट्स हैं और उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान इस समय विषम परिस्थितियों में भी यहाँ पर तैनात हैं। उसकी वजह मुख्य ये है क्योंकि जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है उसके मुताबिक कहीं से भी जो पानी का बहाव है जिसमें फेंस अभी सबमर्ज्ड है उसका कोई फ़ायदा ना उठाए। लेकिन हम आपको बता दें कि दरअसल एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम, जिसे आप तारबंदी कह रहे हैं या लाइट देख रहे हैं, उसके बाद भी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के तौर पर बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म हैं। क्लासिफाइड रीजन से हम आपको वो नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको बता दें दिन और रात में एक जैसा देखने की क्षमता इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पास है और इसीलिए अलग अलग जगहों पर ये डिप्लॉयमेंट किया गया है। मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं देशवासियों को एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि बीएसएफ बॉर्डर पर तैनात है, आप लोग आराम से सोइए। वी आर हियर टू सेफगार्ड द नेशन। जय हिंद। और यही जज्बा है जिसे दिखाने के लिए इंडिया टीवी सीधा ऑन ग्राउंड उस जगह पर आया जहां पर प्रधानमंत्री आए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिव्यू मीटिंग की, जहां पर लोगों से मुलाकात की, ऑफिसर्स से मुलाकात की और इसीलिए ये जगह दिखाना बेहद ज़रूरी था।